हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर। आज 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो उनके सिलेबस से रिलेटेड है और जीवन में उम्र भर काम आने वाला, हम इसको बड़े विस्तार से समझेंगे। पाठ नंबर 2, भोजन एवं पोषण। भोजन से अभिप्राय उन सभी खाद्य पदार्थों से है जो हमारी भूख मिटाने के साथ साथ हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषण तत्वों से हमारा अभिप्राय उन सभी तत्वों से है जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने में सहायक होते हैं। विटामिन भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आंखों का रोग रतौंधी हो जाता है। इसमें रात को स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए बच्चों को दूध व दूध से निर्मित वस्तुएं, गाजर, पपीता इत्यादि खाने की सलाह दी जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाते हैं। इसके अंदर मुंह में छाले पड़ जाते हैं और रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है। विटामिन सी की कमी से सकरवी नामक रोग हो जाता है, जिसे दांतों और मसूड़ों में खून आने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए खट्टे पदार्थों का सेवन बच्चों को अधिक करना चाहिए। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, यह भी हड्डियों का रोग है। इसके अंदर बच्चों का विकास बिल्कुल रुक जाता है। इसके अंदर मिर्गी और सूखड़ा रोग होता है, बच्चे बिल्कुल सूखने लगते हैं, बिल्कुल सूखते जाते हैं, बहुत कमजोरी अनुभव करते हैं। इसलिए बच्चों को दूध व दूध से निर्मित वस्तुएं, अंडे और मछली के तेल का सेवन करना चाहिए। बच्चों, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से अपने आप ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसलिए बच्चों को धूप में अवश्य खेलना चाहिए। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता एवं बांझपन का रोग हो जाता है बच्चों, इसलिए हमें विटामिन ई की प्राप्ति के लिए अंकुरित अनाज, हम उसको चने को शाम को भिगो देंगे या साबुत मूंग की दाल को शाम को पानी में भिगो देंगे, अगले दिन या उससे अगले दिन जब वे पूरी तरह से अंकुरित हो जाएं तो उनका सेवन करना चाहिए। दलिया व ड्राई फ्रूट्स इसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। सूर्य की खतरनाक किरणों से विटामिन ई हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं। वह ये रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण करने में सहायक होती हैं। इसलिए मैं बच्चों को चने की दाल खाने पर विशेष जोर देता हूं। चने की दाल और दलिया खाने से विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलता है। विटामिन के की कमी के कारण अनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि जब हमें चोट लग जाती है तो वहां पे रक्त निकलता रहता है, बंद नहीं होता। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए बच्चों को हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, अंडे की जर्दी या मछली का सेवन करना चाहिए। अब वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं बच्चों, इन दोनों प्रश्नों को बड़े ध्यान से आपको समझना है। वसा में घुलने वाले विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। अब वसा में घुलने वाले विटामिन, इसको हम कीड़ा के नाम से याद करेंगे, KEDA। ये वसा में यानी कि चिकनाई में घुलने वाले विटामिन हैं। अब इन्हीं प्रश्नों को हम दोबारा से पढ़ेंगे। वसा में न घुलने वाले 2 विटामिन बच गए। 4 विटामिन चिकनाई में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं, और 2 विटामिन है वे नहीं घुलते हैं, बी और सी। इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। हम दोबारा पढ़ते हैं फिर से। वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, KEDA। वसा में न घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, बी और सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलने वाले, पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, बी और सी। बी और सी पानी में घुलते हैं, बाकी 4 ये जो है पानी में नहीं घुलते हैं। ये प्रश्न हर वर्ष एक प्रश्न आता है, इनको अच्छी तरह से याद कर लो। मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, पानी में न घुलने वाले विटामिन है KEDA। ये जल में नहीं घुलते, ये दोनों जल में घुलने वाले हैं।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेंगा, गले का रोग हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जल की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम बताएं। डायरिया, कब्ज। आप ये बताइए कि जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। जल हमारे शरीर के तापमान को स्थिर रखता है, सही रखता है। जल का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। रक्त में कितने प्रतिशत जल होता है? बच्चों, मैंने पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, तो 2/3 भाग या 70%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, रक्त में, हमारे खून में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो खून का 90% भाग पानी होता है। अगर 90 से कम हो गया तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और वह ग्रंथियों में, रक्त कणिकाओं में बहने से उसे दिक्कत आ सकती है। वह हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पानी पीते रहना चाहिए। कैसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? संतुलित और पौष्टिक आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बच्चों, कैसा भोजन, क्या कच्चा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? नहीं, कच्चा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। जैसे अगर हम गेहूं कच्चा खाएं, चावल कच्चे खाएं, तो क्या यह हमारे लिए लाभदायक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कच्चा भोजन हमारे लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए हम भोजन को पकाकर खाते हैं। यह तो भाप द्वारा अगर हम भोजन बनाएं तो वह पकाने की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी गई है। तो जो आपको याद हो गया होगा, चलो हम आपका टेस्ट लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइए, मेरे साथ साथ बोलिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, बिल्कुल ठीक। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता एवं बांझपन रोग। यानी कि जिन पुरुषों के अंदर नपुंसकता की बीमारी होती है वे पिता नहीं बन सकते, और जिन महिलाओं को बांझपन की कमी होती है वे माता नहीं बन सकती। विटामिन के की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। अब वसा में न घुलने वाले विटामिन बताइए। चिकनाई में न घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। और वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? कीड़ा, KEDA। वसा में घुलने वाले KEDA। अब है पानी में घुलने वाले विटामिन हैं बी और सी। अब पानी में न घुलने वाले KEDA। ये 4 विटामिन जो पानी में नहीं घुलते। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चे बताइए। घेंगा रोग। कौन सा रोग? घेंगा रोग। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? A, C और K। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन A, C व K प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? डायरिया और कब्ज। डायरिया और कब्ज। जल का रासायनिक सूत्र बताइए। H2O। रक्त में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? ये बच्चों आपको सबको याद हो गया होगा। बताइए जरा जोर से। हमारे रक्त में, हमारे खून में 90% जल पाया जाता है। इसलिए जल अधिक पीना चाहिए ताकि रक्त गाढ़ा ना हो। भोजन के कौन कौन से अवयव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन। वसा के 4 स्रोत कौन कौन से? हमें किन किन माध्यमों से चिकनाई या वसा प्राप्त होती है? नंबर 1 मूंगफली, नंबर 2 सोयाबीन, नंबर 3 घी व मक्खन, नंबर 4 सरसों का तेल या मछली का तेल या अन्य प्रकार के तेल, कोई भी हो सकता है। दालों से हमें क्या मिलता है? दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार आ चुका है। दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। पानी किन 2
गैसों से मिलकर बना है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों का मिश्रण है। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, ए, सी या बी। तो विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बताया था अभी मैंने आपको, विटामिन के। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस, रतौंधी, पायरिया या घेंगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों घेंगा। जल का रासायनिक सूत्र बताइए। अभी भी बताया था मैंने आपको, H2O। हमारे शरीर में जल का कितने प्रतिशत भाग होता है? हमारे शरीर में जल का 90%, रक्त के अंदर 90% जल होता है। संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन किसे कहा जाता है? दूध को संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने वाले सभी तत्व मौजूद हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर। महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन का रोग विटामिन ई की कमी से होता है। इसलिए चने की दाल और अंकुरित मूंग या ड्राई फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये भी पहले भी आया था, विटामिन ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस रोग। विटामिन डी की कमी से हड्डियों का रोग रिकेटस रोग। बच्चों का विकास बिल्कुल रुक जाता है। हमारे शरीर में खनिज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 4%। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन सी, बी व सी। बी इसके अंदर दिया नहीं हुआ, ए, सी, के व डी 4 ऑप्शन है, तो हम जाएंगे सी पर। तो सी आंसर जो है, विटामिन सी पानी में घुलनशील है। जल जनित रोग कौन सा है? यानी पानी से होने वाले रोग कौन से हैं? पेचिश रोग, जिसे डायरिया भी कहते हैं, डायरिया रोग या कब्ज पानी की कमी से हो जाता है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा प्रश्न है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भाप द्वारा। कौन से? इसमें ऑप्शन दे रखे, तलकर, उबालकर, भूनकर या भाप द्वारा। तो भाप द्वारा भोजन पकाया जाए तो सबसे अच्छा होता है, उसमें विटामिन नष्ट नहीं होते। हमारे शरीर में उपस्थित खून में हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व बनाता है? लोहा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, खून का निर्माण करता है। मजबूती व निर्माण में, हड्डियों व दांतों की मजबूती व निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? फास्फोरस। कौन सा? फास्फोरस हड्डियों व दांतों की मजबूती व निर्माण में आवश्यक होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा, प्लेगरा, रिकेटस या स्कर्वी। तो विटामिन सी से स्कर्वी को याद रखेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। खालिस्तान एक संपूर्ण भोजन है या खालिस्तान एक आदर्श भोजन है? दूध एक संपूर्ण भोजन है। खालिस्तान की कमी से पुरुषों में नपुंसकता व महिलाओं में बांझपन हो सकता है। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता व महिलाओं में बांझपन हो सकता है। विटामिन खालिस्तान पानी में घुलनशील है। विटामिन बी व विटामिन सी पानी में घुलनशील हैं। खालिस्तान की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। खालिस्तान
हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। लोहा, ये आयरन भी कहते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। रक्त की जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? रक्त में जल की मात्रा 40% होती है। अभी भी बताया था मैंने बच्चों, 90% कितनी होती है? 90%। पोटाशियम की कमी से मांसपेशियां खालिस्तान हो जाती हैं। पोटाशियम की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। बच्चों आपने कितना सीखा, तो इसके लिए हम टेस्ट आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि विटामिन डी बच्चों के लिए किस प्रकार सहायक है। प्रश्न नंबर 2, विटामिन ई की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ खाने चाहिए? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें